नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि पीएम मोदी को कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने क्यों कहा कि आपके समर्थक दुनिया में फजीहत करा रहे हैं और आपकी सरकारें खामोश हैं। पिछले 3-4 दिन से आपने देखा होगा क्रिसमस मना रहे लोगों को किस तरह परेशान किया गया, किस तरह की गुंडागर्दी की गई। लेकिन उसके बावजूद बीजेपी शासित राज्यों के सीएम चाहे मंत्री सब खामोश हैं, प्रधानमंत्री खामोश हैं। यही वजह है कि हिम्मत लगातार बढ़ती चली गई। और ये छोटे मोटे गुंडे छोड़िए, आप एस्कॉन टेंपल के लोग भी चर्च के बाहर जाकर भजन कीर्तन कर रहे थे। 25 दिसंबर की रात को आप लखनऊ की ये खबर देख सकते हैं। चर्च के पास एस्कॉन टेंपल के लोगों ने भजन कीर्तन शुरू कर दिया सड़क पर। अब मंदिर से जुड़े लोग भी अगर इस तरह का व्यवहार करेंगे तो दुनिया में क्या पैगाम जाएगा? क्या इस तरह का व्यवहार किसी को भी करना चाहिए? हमारे देश के लोग अमेरिका में रहते हैं, इंग्लैंड में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, जहां ईसाइयों की आबादी ज्यादा है। क्या वहां पर इस तरह दिवाली मना रहे लोगों को परेशान किया जाता है? और अगर परेशान किया जाए तो आपको कैसा महसूस होगा? आप सोच कर देखिए, क्या धर्म के नाम पर इस तरह की धर्मांधता को स्वीकार किया जाना चाहिए और क्या सरकारों को एक्शन नहीं लेना चाहिए? लेकिन पुलिस प्रशासन तमाशा देखता है। यही वजह है कि ऐसे लोगों की हिम्मत बढ़ती चली जाती है। भले ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा नहीं है, लेकिन दुनिया में हमारी जो इज्जत की जाती है कि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, विविधता में एकता वाला देश है, वो छवि खराब होती है। और इस पूरे मुद्दे को लेकर पवन खेड़ा ने पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए, मोदी सरकार पर टारगेट करते हुए क्या कहा, जरा सुनिए। बस कल से हम कुछ नजारे देख रहे हैं पिछले 2-3 दिन से कि कुछ गुंडे लोग चर्चेज में जाकर, मॉल्स में जाकर तोड़फोड़ मचा रहे हैं, सांता क्लॉज की टोपी खींच रहे हैं, उसको दौड़ा रहे हैं, गुंडागर्दी का एक माहौल बना रहे हैं। एक अजीब सी परंपरा हमने देखी पिछले 10-11 सालों में कि रामनवमी हो या हनुमान जयंती हो तो साहब ये लोग चले जाएंगे मस्जिदों के बाहर डीजे बजा बजा के, उकसाने वाले गाने लगा लगा के नाच रहे हैं। क्रिसमस है तो चर्च के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। आपने कभी सोचा है? मतलब बेवकूफी है, मूर्खता है, गुंडागर्दी। अपने त्योहार में अपने मंदिर, अपने घर, अपनी सड़कों पर नहीं, मस्जिदों के बाहर जाकर डीजे बजाएंगे। उनके त्योहार में वहां जाकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। क्यों साहब? ये खरपतवार है और ये खरपतवार नतीजा है आरएसएस की जो जहरीले बीज जो इन्होंने बोए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोए हैं, संघ ने बोए हैं, आज से नहीं कई सालों से बो रहे हैं। ये खरपतवार उन्हीं बीजों से निकला है। इनके आचार में हिंसा है, इनके विचार में नफरत है। ये हिंदू नहीं है, ये इनका कोई धर्म हो ही नहीं सकता। इनका धर्म ही नफरत है। तो कम से कम मैं अपने धर्म, अपने देश, अपने समाज को इस खरपतवार से जरूर बचाऊंगा। पूरे विश्व में लोग हंस रहे हैं, हैरान हो रहे हैं कि भारत को हो क्या गया। इतनी पुरानी सभ्यता और इतना डर, सांता क्लॉज की टोपी से डर गए। और खैर ये टोपी की सियासत तो साहब नरेंद्र मोदी जी करते रहे, आज से नहीं कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। कपड़ों से पहचानना, शमशान, कब्रिस्तान, टोपी, यही सब बातें इन्होंने सीखी, यही सब बातें ये सिखा रहे हैं। लेकिन सुबह सुबह खुद चर्च जरूर चले गए। तो इस दौरे सियासत का इतना सा फसाना है कि बस्ती भी जलानी है और मातम भी मनाना है। चले गए, केरला में चुनाव है तो मोदी जी आज चर्च चले गए। गुंडों को अपने नहीं रोक पा रहे, जो इनकी फौज है इनको नहीं रोक पा रहे या रोकना नहीं चाह रहे। ये ऐसी परंपरा है कि जहां स्वामी विवेकानंद जीशु पर्व के नाम से वो मनाते थे और आज भी उनकी याद में आज के दिन रामकृष्ण मिशन पूरे विश्व में जहां जहां एक मिशन है वहां जीशु पर्व मनाते हैं, यानी कि जीसस क्राइस्ट का ये त्योहार मनाते हैं। तो ये समृद्ध परंपरा को इस तरह की खरपतवार, इस तरह के जहरीले जो बीज आरएसएस ने बोए हैं, हम अपने सभ्यता को, अपने धर्म को, अपने देश को इनसे बचाएंगे। और मैं विश्व भर को यह कहना चाहूंगा कि इनको देखकर यह धारणा मत बनाइए कि हिंदू ऐसे होते हैं या भारतवासी ऐसे होते हैं। जी नहीं, ये बहुत कम संख्या में प्रधानमंत्री के गुंडे हैं, जो बहुत कम संख्या में हैं और इनको हम निपटना हम जानते हैं। आज से नहीं कई सालों से इनसे हम निपट रहे हैं, फिर भी निपटेंगे। मेरी क्रिसमस अगेन। तो पीएम मोदी और बीजेपी की राजनीतिक विचारधारा पर सवाल खड़े करते हुए पवन खेड़ा कहते हैं कि दुनिया हंस रही है। आज जो भारत में हो रहा है, दुनिया हम पर हंस रही है कि भारत को हो क्या गया है।
भारत विविधता में एकता का देश माना जाता है, अनेकता में एकता का देश माना जाता है, सर्वधर्म समभाव का देश माना जाता है। पीएम मोदी अपने भाषणों में अक्सर वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, लेकिन क्या यह वसुधैव कुटुंबकम है, जहां अपने ही देश में दूसरे धर्म के लोगों को परेशान किया जाए और सरकारें खामोश रहें? ऐसे कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? और ऐसी घटनाओं को लेकर जब इस तरह के वीडियो सामने आते हैं तो बीजेपी से जुड़ा पूरा इकोसिस्टम शांत क्यों रहता है? कम से कम निंदा कर देनी चाहिए, प्रधानमंत्री को निंदा करनी चाहिए, गृह मंत्री को निंदा करनी चाहिए। चलो उनके पास टाइम नहीं है, उनकी नजर ना पड़ी हो, हालांकि ये सोचना भी अपने आप में बचकाना है कि नजर नहीं पड़ी होगी, लेकिन फिर भी हमने मान लिया। तो बीजेपी समर्थक जो इकोसिस्टम है, जो आईटी सेल वाले हैं, जो ढूंढ ढूंढ कर पीएम मोदी का अपमान ढूंढते हैं, पीएम मोदी का अपमान यहां भी हो रहा है, भारत का अपमान हो रहा है। क्या ऐसे लोगों को दिखाई नहीं देता जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं कि ऐसे वीडियो, ऐसी घटनाएं दुनिया में हमारी छवि खराब करती हैं? तो सबको एक सुर में निंदा करनी चाहिए, चाहे वो बीजेपी वाले हों, चाहे कांग्रेस वाले हों। पूरे देश को ऐसे लोगों का तिरस्कार करना चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और पूरे देश को आहत महसूस होना चाहिए, चाहे किसी के त्योहार में ही खलल डाला जाए। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।